यार बच्चों नमस्कार, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम स्टडी पॉइंट 01 में स्वागत है। आइए हम आपको एक्सरसाइज आपकी 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 कराते हैं। ये चैप्टर 5 आपका समांतर श्रेणी, इसकी एक्सरसाइज अपनी चली थी 5.3। इसका क्वेश्चन नंबर 4 है आपका बेटा। लिखा है 6 से 36 से योगफल प्राप्त करने के लिए समांतर श्रेणी 9, 17, 25 डॉट डॉट के कितने पद लेने होंगे, यानी पदों की संख्या निकालना है आपको। हम डाला सोल्यूशन। देखिए आपको श्रेणी क्या दे रखी है, आपको ऐसे ही दे रखा है आपको एपी दे रखी है 9, 17, 25, डॉट डॉट डॉट। ठीक, ये क्या होगा आपका A1, A2, A3। ठीक, इसलिए प्रथम पद A बराबर A1 कितना दे रखा आपको 9। ठीक, और सार अंतर D बराबर क्या होगा A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है 17 माइनस A1 का मान कितना है 9। अब जब आप 17 में से 9 कम करोगे कितना बचेगा 8। ये सार्वंतर D बराबर 8। हमारे लिए D का मान प्राप्त हो गया और A का मान प्राप्त हो गया। अब हमें दे रखा है क्या, चूंकि योगफल दे रखा है आपको SN बराबर 636। इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है n/2। n पदों का योगफल का सूत्र क्या होता है n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 636। अब आप क्या करेंगे, इसमें हमने n लिख दिया बटा 2 गुणा a का मान कितना है, a का मान 9 है, 9 लगाया प्लस 9 n माइनस का ये n का मान तो हमें निकालना है, d का मान कितना है 8 लगा दिया हमने बराबर 636। अब क्या करेंगे इसे और हल करते हैं हम। n/2 9 दूनी 18 प्लस अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8n माइनस 8 एकम 8 बराबर 636। यह बटे में 2 है तो ये इधर जाएगा तो गुणा में जाएगा। कहाँ जाएगा, गुणा में। यह ना भी करें हम इससे काट भी सकते हैं, अभी और हल करेंगे। हमने लिखा n/2। 18 में से जब 8 कम करोगे आप तो कितना बचेगा 10 प्लस 8n बराबर 636। अब इसमें क्या कर दो, आप 2 कॉमन ले लो, तो हमने कॉमन लिया 2 तो 2n हो गया बटे 2, 2 पंजे 10 और 2 चौक 8, क्योंकि हम लोगों ने 2 कॉमन ले लिए इससे, तो 2 पंजे 10, 5 रहेगा, यहाँ 2 चौक 8 रहेगा बराबर 636। ये क्यों करा, क्योंकि नीचे नीचे का 2 कट जाएगा। अब केवल हमारा आया n ब्रैकेट अंदर 5 प्लस 4n बराबर 636। अंदर गुणा कर दीजिए आप तो 5n प्लस n की गुणा से 4n से करेंगे तो 4n स्क्वायर हो गया बराबर 636। अब क्या करेंगे हमने सबसे पहले लिखा 4n स्क्वायर प्लस का 5n, 636 इधर जाकर माइनस हो जाएगा 636 बराबर 0। अब क्या करें हम, यहाँ पर हम 4 की गुणा जब हम 636 से करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, देखो हमारा आएगा 4 6 24 के 4 हासिल 2, 4 3 12, 2 14 के 4 हासिल लगे 4 6 24 के 25। ठीक, 4 6 24 के 4 हासिल लगे 2, 4 3 12, 2 14 के 4 हासिल लगे 4 6 24 1 25। अब 2544 के फैक्टर को 2 से काटेंगे हम, हमें घटाकर कितना लाना 5 लाना। इस तरीके से काटो, 2 कम 2, 2 4, 2 7 14, 2 4, फिर 2 से काटो, 2 6 12, 2 3 6, 2 6 12, फिर 2 से काटो, 2 3 6 और 2 एकम 2, 1 बचा 2 8 16, फिर 2 से काटो, 2 एकम 2, 1 बचा, यहाँ 11 होगा, 2 पंजे 10 और 1 बचा, 2 9 18। अभी 3 से कटेगा ये तो 3 पंजे 15, 3 3 9। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इनका गुणा कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 2 8, 8 दूनी 16, 16 3 48, 16 3 48, हमारा ये आ रहा है 48, ये हमारा 53। ठीक, जब आप 53 में से 48 घटाएंगे कितना बचाएगा, 5 बचाएगा, यानी हमारा आ गया 53 माइनस 48। तो यहाँ लिख सकते हैं 4n स्क्वायर 53n माइनस 48n माइनस 636 बराबर 0। 5n कैसे आ गया, हमारे 53n में से 48n हटाती है, ये हमने करे थे फैक्टर यहाँ। तो इन दोनों में कॉमन देखो आप, इन दोनों में कॉमन क्या है, केवल n कॉमन दिख रहा है हमें, तो हमारा आ जाएगा 4n प्लस 53 की वैल्यू आते कम हो गई यहाँ पर, और यहाँ से n भी कम हो गया, तो 4n प्लस 53। अब यहाँ से आप क्या करें, यहाँ पे आप 12 कॉमन ले लेंगे तो सेम ही माइनस का 12 कॉमन,
तो 12 चौका 48 प्लस का हो गया, ये भी कैसे हो जाएगा प्लस का, 12 पंजे 60 बचे 3, ठीक, तो 12 3 36 बराबर 0। यानी 4n प्लस 53, 4n प्लस 53 सेम सेम हमने कॉमन ले लिया, 4n प्लस 53 जब कॉमन लेंगे हमारा बचेगा n माइनस 12 बराबर 0, ठीक, 4n प्लस 53 बराबर 0 और n माइनस का 12 बराबर 0, ठीक, तो हम लिखिए 4n बराबर माइनस का 53, n बराबर माइनस का 53, तो ही 4 जाएगा बट्टे में, ठीक, ये तो माइनस का हो गया, मान हो गया, हमारे काम का ही नहीं, माइनस का है। अब ये हो गया n बराबर 12, यही हो गया आंसर। यानी पदों की संख्या पूछी थी तो कितने पद लेने होंगे हमें, 12 पद लेने होंगे, पदों की संख्या आ गई, यही होगा आपका आंसर, इसे आप नोट कर लीजिए, ये रफ वर्क है। आइए आपको क्वेश्चन नंबर 5 कराते हैं। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 तथा योग हो 4, योग कितना है 400 हो, तो पदों की संख्या यानी n का मान निकालना, सारवंतर d का मान निकालना है। देखो क्या करेंगे हम, सबसे पहले प्रथम पद दे रखा है AP का, प्रथम पद, प्रथम पद A बराबर आपको दे रखा है 5 और अंतिम पद, अंतिम पद, अंतिम पद आपको दे रखा है L, एल लिख लो, इसे एन भी लिख सकते हो, किसके बराबर होता है, एन के बराबर, कितना दे रखा है 45, ठीक, और ए को आपको दे रखा है 400, एस बराबर 400, ठीक, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्योंकि एस बराबर 400 तो एस बराबर सूत्र क्या होता है, एन बटा 2 ए प्लस एल बराबर 400 लिख दोगे, क्योंकि यहाँ पर हमें ए का मान भी दे रखा है और एल का मान भी दे रखा है, एन का मान हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, एन बटा 2 हमने लिख दिया ऐसे ही, ए का मान कितना है 5, 5 लिखा, प्लस एल का मान कितना है, एल का मान 45 है, 45 लिख दिया आपने बराबर 400, ठीक, अब क्या करा आपने, एन बटा 2, 45 5 जोड़ेंगे कितना आएगा 50, 50 बराबर 400, ठीक, आप क्या करेंगे, हम 2 से काट देंगे, 2 कम 2, 25 दूनी हो गए 50, ठीक, तो एन गुणा 25 बराबर 400, हम लिखेंगे एन बराबर 400, ये 25 गुणा वाले जाएंगे कहाँ जाएंगे, बटे में, तो 25 एकम 25, यहाँ भी 25 एकम 25 बचा हमारा 15, तो यहाँ 15 का 0 यानी 150 हो गया, तो 25 छक्का 150, तो हमारा एन बराबर आ गया 16, यानी एक आंसर हमारा आ गया, यानी कितने पद होंगे समांतर श्रेणी में, पदों की संख्या आ गई 16, ठीक, अब पदों की संख्या 16 आ गई, अब हम निकालेंगे सारवंतर, तो आप देखेंगे आपको दे रखा है, चूंकि एल बराबर आपका दे रखा है 45, ये किसके बराबर होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 45 हो गया, यहाँ ए का मान कितना आपका 5 लगा दिया मैंने, और एन का मान कितना निकाला है मैंने 16, 16 माइनस 1 हो गया, और डी का मान पता नहीं है हमें, ये निकालना है हमें बराबर 45, तो ये लिखेंगे 16 में से कितना बचा 15 गुणा डी बराबर 45, ये 5 इधर जाकर हो जाएगा माइनस का, ठीक, तो 15 गुणा डी बराबर कितना बचा 40, 45 में से 5 कम करो 40 आएगा, तो डी बराबर हमारा हो जाएगा 40 बटे 15, तो 5 3 15, 5 8 40, तो सारवंतर हमारा आ गया 8 बटा 3, तो यही हमसे पूछा गए थे, एक तो पदों की संख्या यानी n बराबर 16 आ गई, और सारवंतर हमारा डी बराबर 8 बटा 3 आ गया, इसे आप नोट कर लीजिए। आइए इसका क्वेश्चन नंबर 6 कराते हैं। रखा किसी समांतर श्रेणी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः दे रखे हैं 17 350, यानी प्रथम पद ए का मान दिया 17 और अंतिम पद एल बराबर एन बराबर दे रखा है 350, सारवंतर डी बराबर 9 दे रखा है, तो इसमें कितने पद यानी एन का मान निकालना हो, इन पदों का योगफल यानी एस निकालना है। देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने डाला सोल्यूशन, प्रथम पद, प्रथम पद किसी ए बी का प्रथम पद दे रखा है ए बराबर 17, ठीक, और तुम्हें सारवंतर दे रखा है, सारवंतर, ठीक है, सारवंतर या सारवंतर लिख दो या सारवंतर लिख दो, सारवंतर लिखेंगे हम तो डी बराबर आपको दे रखा है 9, ठीक, तो इन्होंने पूछा कितने पद है, पदों का योगफल पूछा है, और आपको दे रखा है अंतिम पद, अंतिम
पद। एल बराबर कितना आपका 350, क्योंकि अंतिम पद एल बराबर 350, इसलिए एल बराबर सूत्र क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 350। ए का मान लगा दीजिए आप 17 प्लस एन माइनस 1, डी का मान कितना है आपका 9 दे रखा, 9 लगा दीजिए बराबर 350। और लिखेंगे एन माइनस का 1 गुणा में 9, लिखा 350, 17 इधर जाके माइनस के हो जाएंगे। ठीक, जब इसमें से 17 घटाएंगे आप कितना आ जाएगा 333, क्योंकि हेडिंग है 10 में से 7 जाएगा 3 बचेगा, यहाँ बचा कितना 4, 4 में से गया 3 बचा, 333 आ गया। ये एन माइनस का 1 गुणा में 9, अब लिखेंगे एन माइनस का 1 बराबर 333 और 9 गुणा वाले कहाँ जाएंगे बटे में। ठीक, अब काट लीजिए आप, 3 3 9। ठीक, अगर 9 से पूरा कटा हो तो काट लीजिए, 9 से कट जाएगा ये, 9 9 और 9 3 27, 9 3 27, बचे कितने, बचे आपके 6, यहाँ होगा 63, तो 9 7 63, यानी एन माइनस का 1 बराबर 37। तो एन बराबर क्या हो जाएगा 37 प्लस 1, यानी कितना हो गया 38। एन बराबर कितना हो गया 38, एन का मान आ गया 38। आप क्या करेंगे अपन लोग, अब निकालना है आपको योगफल, लिखा इन पदों का योगफल। ठीक, 38 पद आ गए तो हम लिखेंगे इसलिए एन पदों का योगफल। एन पदों का योगफल का सूत्र क्या होता है हमारा, एस एन बराबर एन बट्टा 2। अगर हमें एन का मान पता है तो हमको लिख देंगे ए प्लस एल लिख देंगे, क्योंकि एल का भी मान हमें मालूम है। तो हम क्या करेंगे एस एन, एन का मान कितना 38, हमने रख दिया 38, यहाँ भी लिख देंगे 38 बटा 2। ए का मान कितना है, ए का मान है आपका 17 और एल का मान आपको दे रखा है 350, हम लग दिए 350। ठीक, अब इसे काटेंगे तो क्या कटेगा 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 1 बचा तो 18 को 2 में 18, यानी आ गया हमारा 19। तो 19 लिख दिया हमने और ब्रैकेट के अंदर इन्हें जोड़ेंगे 7 0 7 5 और 1 6 और 3, यानी 367। अब इनकी आपस में गुणा कर लेंगे आप। ठीक, जब आपस में गुणा करेंगे तो हमने लिख दिया 367, ब्रैकेट गायब कर देते हैं, 367 ग्राम किससे रहा हूँ 19 से करेंगे। ठीक, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करके जा रहा हूँ, बिल्कुल सरल तरीके से। आप क्या करो 9 से गुणा करो, 9 7 63 के 3 हासिल 6 और 9 छक 54, 54 और 54 और 6 कितना हो गया आपका 60 हो गया, 60 का 0 हासिल लगे 6, 9 3 27, 27 और 6 33, 1 7 7, 1 6 6, 1 3 3। ठीक, 3 लिखा हमने, 7 लिखा, 6 3 9, 3 3 6, हमारा आ गया 6973। यही हो गया हमारा आंसर 6973। यानी हमें 2 चीज पूछी थी, एक तो एन पूछा था कितने पद है, तो पद आ गए 38 और इन 38 पदों का योगफल आ गया 6973। यही हो गया हमारा आंसर।